गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर नीरू सैन एक बार फिर आप लोगों के सामने हेल्थ हीलिंग सेंटर दिल्ली की तरफ से। साथियों, जैसे कि हम समय समय पर आपके साथ बहुत सारी जानकारियाँ शेयर करते हैं और आपको अपने आप से हम कैसे स्वस्थ रख सकते हैं ऐसी कुछ छोटी मोटी टिप्स देते हैं। ऐसी ही कुछ टिप्स लेकर आज मैं फिर से आपके साथ हूँ। आजकल लॉकडाउन का माहौल है, देश अपने घरों में ही लॉकडाउन है। हम पूरी तरह से अपनी डेली रूटीन की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको पूरा करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 100% एक्टिविटीज़ की बजाय आजकल हम सिर्फ और सिर्फ 30 से 35% ही वॉक कर पाते हैं। हमारे डेली रूटीन में वॉकिंग ख़त्म हो गई है, हमारे डेली रूटीन का जो शेड्यूल है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। और ऐसे में हम जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो है बॉडी स्टिफनेस की। जी हाँ, और इसमें भी सबसे ज़्यादा जो स्टिफनेस आती है वो बैक पोर्शन में आती है। आप सबको एक छोटी सी बात समझनी पड़ेगी कि एक रीढ़ की हड्डी जो कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी और सबसे मजबूत शक्ति मानी जाती है, वो कहीं ना कहीं हमारे डेली रूटीन में कुछ गलतियों की वजह से स्टिफ हो जाती है। बहुत सारे कारण होते हैं, उसमें एक कारण कॉन्स्टिपेशन भी है। अगर कब्ज ज़्यादा रहती है या कब्ज की कंडीशन हमेशा बनी रहती है तो ऐसी कंडीशन में स्पाइन या लंबर पार्ट के एरिया में स्टिफनेस आना ये बहुत कॉमन चीज़ है। तो सबसे पहले अगर लंबर पार्ट में आपको स्टिफनेस महसूस हो रही है तो आप सभी कोशिश करें कि आपका पेट अच्छी तरह साफ हो। हफ्ते में एक बार फास्टिंग ज़रूर करें। महीने 2 महीने जब भी आपको सुटेबल टाइम लगे आप एक बार कोशिश करें कि आपको लूज मोशन जरूर हो, यानी कि आपके शरीर में जो टॉक्सिन्स जमा हो चुके हैं उसको आप बाहर निकाल पाएँ। इसके साथ जो स्टिफनेस आती है उस स्टिफनेस में कुछ कंडीशंस में ये होता है कि रात को आप अच्छे भले सोए और सुबह आपकी ये कंडीशन भी नहीं रही कि आप नॉर्मल वॉक कर सकें। तो आप क्या करेंगे? लॉकडाउन है, घर से बाहर जल्दी से जा नहीं सकते, क्या तो आप पेन किलर खाएंगे या फिर आप किसी की हेल्प से हल्की फुल्की मसाज, हो सकता है आपके घर में कोई जानता हो तो आप ऑयल मसाज करवाएंगे या कोई दर्दनाशक क्रीम या ऑइंटमेंट वगैरह आप अप्लाई करेंगे। आप 1-2 चीज़ें खुद से फॉलो कीजिएगा बैक पेन के लिए। पहली चीज़ आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके हाथों में ऐसे कौन से पॉइंट हैं जहाँ पे अगर आप दबाव दें तो आप अपनी स्पाइन को पूरी तरह से हेल्दी और फिट रख सकते हैं। तो आप अपने हाथ के आज रिफ्लेक्सोलॉजी पॉइंट्स को समझने की कोशिश करें। आपके हाथ 2 उंगलियां आप इधर कर दीजिए, 2 इधर कर दीजिए। ये जो बीच का हिस्सा है यहाँ से लेकर के आपकी कलाई तक और इधर से जहाँ पे जोड़ आपके अंगूठे की तरफ आता है ये पूरा पोर्शन आपका यहाँ से इधर और यहाँ से इधर, ये अटैचमेंट जो है ये आपके स्पाइन का एरिया है। अगर इस पोर्शन में कहीं पेन आ रहा है आपको, आप इस तरह दबा करके देख सकते हैं। आप अपनी उंगलियों से नीचे से सपोर्ट करिए, ऊपर से इस तरह प्रेशर डालिए। अगर यहाँ पे आपको पेन महसूस हो रहा है तो ये आपका सर्वाइकल जोन है। लेकिन अगर आपको इस पोर्शन में पेन आ रहा है तो ये आपका लंबर पार्ट है। यानी कि आपको अपनी बॉडी को समझना बहुत ज़रूरी है। और आप करेंगे क्या अगर आपको अचानक से पेन होता है, अचानक से बॉडी में किस तरह की स्टिफनेस आती है, कमर में आपको दर्द हो रहा है। कमर में दर्द का पर्टिकुलर पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि वो दर्द आपको लंबर पार्ट में है यानी कमर के निचले हिस्से में है या सर्वाइकल जोन में है यानी लंबर आपकी स्पाइन के अपर पार्ट में है। स्पाइन को हमेशा 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जो रिब्स, जहाँ पे आपकी चेस्ट पोर्शन खत्म होता है, उस रिब्स से ऊपर का हिस्सा अलग है और नीचे का हिस्सा अलग है। तो आपको अपर कमर में पेन है या लोअर कमर में पेन है, आपको ये पहले फाइनल करना पड़ेगा। अगर आपको अपर पोर्शन में पेन है तो आप यहाँ पर प्रेशर देंगे और अगर आपको लोअर पोर्शन में पेन है तो आप इस एरिया में प्रेशर देंगे। लेकिन प्रेशर देने का तरीका आपको समझना पड़ेगा। अपनी 4 उंगलियों को हथेली के अंदर रखिए और अंगूठे से बाहर से इस तरह आप प्रेशर डालना शुरू करेंगे। इस तरह से आपने ये चीज़ बहुत ध्यान से करनी है कि अपनी 4 उंगलियों को इस तरह सपोर्ट करिए और अंगूठे से इस तरह से प्रेशर आपने डालना है। ये प्रेशर आपकी इन दोनों उंगलियों के बीच के हिस्से में आपको डालना होगा। यहाँ पे जब आप ऐसे दबाएंगे तो आप देखेंगे कि थोड़ी थोड़ी दूरी पे हल्के हल्के से गड्ढे से बने हुए हैं। आपको वो प्रेशर इस तरह से देना है। इसके साथ आपके दोनों पाँव के बीच की उंगली, दोनों पाँव के, जैसे
आप अगर अपने पैर के पंजे को इस तरह देखेंगे तो एक अंगूठा, उसके साथ की उंगली जो लंबी रहती है, और उसके साथ में बीच की उंगली, ज़्यादातर महिलाएं उसमें बिछुए पहनती हैं। तो बीच की उंगली को आपको मेथी दाना टेप करना है। मेथी दाना टेप करने का एक बहुत आसान सा तरीका आपको बताना चाहूँगी। कुछ मेथी के दाने आप ले लीजिए और उसकी एक सिंपल लाइन बना दीजिए। इस तरह से आप एक लाइन बनाएंगे। एक लाइन बना करके टेप का टुकड़ा काटिए और उसको उस टेप के ऊपर इस तरह से उल्टा रख दीजिए। उल्टा रखने के बाद में आप जब देखेंगे तो वो टेप की पट्टी कुछ इस तरह से बन जाएगी। अब आपका सवाल आएगा कि टेप कौन सी यूज़ करें। आप नॉर्मल अपने आसपास किसी भी केमिस्ट से टेप ले लीजिए। ये आधा इंची की टेप होती है, इसे डॉक्टर टेप भी कहते हैं, पेपर टेप भी कहते हैं। आप ये ले लीजिए, ज़्यादा महंगी नहीं आती, सस्ती आती है। और नॉर्मली इस तरह से मेथी पट्टी आप काट करके बना लीजिए। मेथी पट्टी की चौड़ाई आधे पोरवे जितनी रहेगी, और इसके अलावा इसकी लंबाई जो है वो आवश्यकता के अनुसार आप कट करेंगे। इस मेथी पट्टी को आप दोनों पैर के बीच की उंगली पर पहले ऑयल लगा करके अच्छे से मालिश कीजिए। उसके बाद में ये मेथी पट्टी पूरी इस तरह से चिपकाते हुए चारों तरफ से मेथी दाना लगना चाहिए, और आप मेथी पट्टी को पैर के बीचों बीच, पैर की जो बीच वाली उंगली है उसके बीचों बीच आप इस तरह से इसे टेप कर देंगे। ये आप करने से आपको काफ़ी हद तक आराम लगेगा। इसके साथ में आपको और जो कुछ पॉइंट प्रेस करने हैं वो ये रहेंगे कि आपके हाथ का अंगूठे को जब आप इस तरह से करते हैं, इस तरह करने के बाद ये पोर्शन और ये पोर्शन, ये आपका जो पॉइंट है, आप इसे जब इस तरह से प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत दर्द मिलेगा, और इस पॉइंट को आपने इस तरह से डेली प्रेस करना है। ये नॉर्मली पेन सभी को मिलता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक अलर्ट आपको मिल रहा है कि आने वाले समय में आपकी कमर स्टिफ होने वाली है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि ये पॉइंट और अंगूठे का ये पॉइंट, इसको आप रेगुलर इस तरह से प्रेशर देना शुरू करें, जिससे आपका सर्वाइकल एरिया और आपकी बैक का मिडल पार्ट वो पूरी तरह से स्वस्थ रहे और हेल्दी रहे। इसी तरह से हम छोटे छोटे टिप्स के साथ हमेशा आपसे मिलते रहेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।